नमस्कार। न्यूज़ 13 की टीम आज द्वाराहाट में है। द्वाराहाट में हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर आरती किरोला, द्वाराहाट की ब्लॉक प्रमुख। और इनसे पूछते हैं इनका क्या एम है, क्योंकि यंग ब्लड हैं और काफ़ी पढ़ी लिखी है, डॉक्टर हैं, क्लिनिक भी चलाती है अपना। इनका एम क्या है द्वाराहाट के लिए, क्यों ब्लॉक प्रमुख बनी है ये? डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 13 में। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेसिकली हम मतलब जो मेरी प्राथमिक शिक्षा है वो द्वाराहाट से ही हुई है। तो यहाँ पर शिक्षा का जो स्तर है बहुत निम्न है। देखिए कि इन 3 महीनों में मैंने जितना भी शिक्षा विभाग से संबंधी बहुत सारी जानकारी अपने उसे इकट्ठा की, जिसमें देखिए कि पूरे द्वाराहाट ब्लॉक में प्रधान अध्यापक किसी भी मतलब प्रिंसिपल किसी भी जीजीआईसी स्कूल में उपलब्ध नहीं है। स्वच्छक परिचारक दफ्तरी किसी भी स्कूल में मौजूद नहीं है। और हमारे जैसे अगर प्राथमिक विद्यालय की आप बात करें तो उनमें आपके प्रधान अध्यापक, सहायक अध्यापक बहुत जगह पे उनकी भी मतलब नियुक्तियां अभी तक नहीं हुई है। तो मेरा जो मेन इन उद्देश्य यही है कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कर सकूं। अब मान लीजिए हम बात करते हैं आज कि द्वाराहाट में हमारे स्वास्थ्य केंद्र की ही अगर हम बात करें तो उसमें देखिए विशेषज्ञ डॉक्टर 9 विशेषज्ञ की पोस्ट है, उसमें से किसी में भी नियुक्ति अभी तक मुझे नहीं लगता कि हुई है। तो अब जैसे कोई भी इमरजेंसी केसेस आते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड केसेस को ट्रीट करने के लिए यहाँ पे विशेषज्ञ है नहीं। दूसरी चीज़ ये भी है कि अब मान लीजिए हमने तो अपनी तरफ से जितना हमसे बन पड़ता है हम सारी औपचारिकता अगर आप बोलेंगे भी तो मैं इसे आपको शेयर करने के लिए भी तैयार हूँ। तो इसमें देखिए कि 2001 मॉडल की ये जो होंडा मशीन यहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन चल रही है, तो इस चीज़ से एक तरीके से क्या है कि जुमला बेचना ही है। अगर हम मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दे रहे हैं बट उसमें बेसिक टेक्नोलॉजी अभी इतनी साल पुरानी चल रही है, तो इसमें तो इनके रेडियोलॉजिस्ट खुद लिख चुके हैं इसमें कि ये IVR और HR अप्रूव्ड नहीं है, तो बच्चे की इनिशियल हार्ट रेट वो मशीन डिटेक्ट नहीं कर पाती है। तो ऐसी चीज़ें रख के भी क्या फ़ायदा है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि एक्सरे मशीन भी वेल एंड गुड कंडीशन में द्वाराहाट ब्लॉक के अंदर नहीं है इसमें। और फिर इन्होंने एक लैब बनाई हुई है आपका उसके लिए कि जो पैथ लैब यहाँ पे बनी हुई है। तो इसमें क्या है कि ये 50 लाख की लैब तो खड़ी कर दी गई। अब इसमें रिएजेंट्स जो होते हैं बेसिकली एक समझ लीजिए कि एक मटेरियल है जिससे टेस्ट करते हैं कि पैथोजन कौन सा बैक्टीरिया है या फिर ब्लड काउंट क्या होगा, ये सारी चीज़ें डिटेक्ट करने के लिए वो रिएजेंट है। अब ये रिएजेंट ये प्रोवाइड करा नहीं रहे और लैब टेक्नीशियन को 30-80 हज़ार रुपये में भी मुझे लगता है कि उनकी सैलरी होगी। अब इस स्थिति में तो जब लैब है, टेक्नीशियन है, उसके बाद भी लोगों को टेस्ट के लिए एक इधर उधर भटकना पड़ रहा है। और या फिर इन लोगों के द्वारा ये बोल दिया जाता है कि चंदन डायग्नोस्टिक सेंटर या फिर इनके जो निजी डायग्नोस्टिक सेंटर हैं वो लोग इस जांच को फ्री में करें। तो क्यों गवर्नमेंट इस टेस्ट को फ्री में नहीं करवाती है? यहाँ पे ये टेस्ट फ्री में होना चाहिए ना, क्योंकि सरकारी संस्थानों को सशक्त किया जाए, ना कि प्राइवेट संस्थानों को सशक्त किया जाए। अब जब जिस जगह पे अगर मान लीजिए डॉक्टर्स मौजूद हैं तो टेस्ट मतलब डिलीवरी हमारे उन्हीं में होनी चाहिए, ना कि इनको एक रेफरेंस सेंटर इन लोगों द्वारा बना देना चाहिए। दूसरी चीज़ मैंने एक ये भी देखी कि मैंने जितनी भी वो थी मेडिसिन का देखा यहाँ पे कि क्या स्टॉक हमारे यहाँ पे बहुत सारे मरीजों के प्रिस्क्रिप्शन, बहुत सारे लोगों के कॉल आते हैं, लोग खुल के सामने नहीं आना चाहते हैं। वो मुझे ये नहीं बताते हैं कि मैडम, मैंने बोला भी उनको कि आप अपना प्रिस्क्रिप्शन मुझे दीजिए, मैं बात करती हूँ। तो दवाइयों के स्टॉक ही पूरे नहीं है, तो इस स्थिति में क्या किस चीज़ की हम उम्मीद करें, है ना। तो हम लोगों ने जैसे द्वाराहाट चकुटिया में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, स्वास्थ्य से संबंधित इतना बड़ा आंदोलन चकुटिया के अंदर हुआ, तो हमने यानी इनसे ये भी बात बोली, मतलब अपने CMO साहब से भी मैं डायरेक्ट ये बात बोल चुकी हूँ कि आप हमें बहुत हाईटेक करने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं। मैं ये भी नहीं बोल रही कि आप मुझे विशेषज्ञ दीजिए, मैं कह रही हूँ कि पहले हमारी जो बेसिक चीज़ें हैं, मूलभूत चीज़ों को ठीक करिए कि वहाँ पर अंदर सिस्टम जैसे दवाइयाँ का स्टॉक पूरा हो, हमारी अल्ट्रासाउंड मशीन चेंज की जाए, ECG मशीन चेंज की जाए, एक्सरे मशीन चेंज की जाए, और उसके साथ साथ ये मेडिसिन के स्टॉक्स फुल किए जाएं और हर मतलब कि ऑल्टरनेट डेज पे एक विशेषज्ञ को भेज दिया जाए ताकि मूलभूत चीज़ें मिल सके। फिर बाद में जब भी इनको लगे तो फिर ये इसका उच्चीकरण करें। ये और उसके साथ अभी हम लोगों ने जल संस्थान से रिगार्डिंग भी जल जीवन मिशन देखिए, सबसे बड़ा स्कैम मुझे लगता है कि उत्तराखंड में जल जीवन मिशन ही मुझे सबसे बड़ा स्कैम लगता है, क्योंकि उसमें देखिए इन्होंने फर्स्ट फेज में
तार तो बिछा दिए, मतलब कि पूरा चैनल बिछा दिया इन्होंने, सारे पाइपलाइंस बिछा दी, पर स्रोत नहीं ढूंढे सर। तो इसमें इस स्थिति में तो मतलब मान लीजिए ना, एक तरीके से ये भी है कि चलो ठीक है, हाँ ठेकेदारों ने पैसा खाया, इसने पैसा खाया, उसने पैसा खाया, और उसके बाद से जो आम जनता है वो परेशान ही रह गई। और अब ये तो सारी ये समस्याओं का समाधान तो आपने करना है, नेता है। मैं तो इसीलिए आया था कि मैं सर बताऊं, हमारा लेकिन तो देखिए नहीं, हमारी ये तो उल्टा हो गया। मैं तो हाँ। इसलिए आया था कि आपको समस्याएं बताऊं, ये समस्याएं, इस पे आप क्या काम करेंगे। हाँ। आप खुद समस्याएं बता रहे हैं, तो समाधान होने की उम्मीद है आपको। सर देखिए, मतलब हम प्रयासरत रह सकते हैं, मैं ये नहीं कह सकती कि देखो हम तो अपने ब्लॉक से हम जिस स्तर पर नेता हैं, ठीक है, हम अपनी तरफ से इनकी आवाज़ बन के, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि का काम यही होता है कि वो अपनी जनता की आवाज़ बने, हम इनकी आवाज़ बन के हम सारी चीज़ें कलेक्ट करके हर मंच पे जहाँ पे मुझसे हो सकता है, जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है, आप देखिए मैंने सारी औपचारिकताएं पूरी करी हैं। तो अगर नहीं, ये लोग नहीं मानते, हम इनको चिताने का काम करेंगे। अगर ये नहीं मानते हैं तो फिर हम भी जन आंदोलन के लिए बाध्य रहेंगे। तो एक ऐसा आंदोलन करेंगे कि जिससे सारे लोगों को जगाने का काम करेंगे, क्योंकि एक छोटी आवाज से ही मुझे लगता है कि एक बड़े आंदोलन की ये शुरुआत होती है सर। नहीं, थोड़ा सा तो आपको इतनी जल्दी ये अधिकारी ये सब हाँ। नहीं दबा पाएंगे, क्योंकि पढ़े लिखे हो तो आप उन हाँ, चीजों को हाँ। कर सकते हो, निकाल सकते हो। एक बेनिफिट तो ये जनता को मिलेगा कि पढ़े लिखे ब्लॉक प्रमुख हो। तो सर वही चीज बोल रहे हैं ना कि देखिए, जो 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 कम पढ़ा लिखा आदमी है, या फिर जो मेडिकल से नहीं है, जिसने जो बिना स्ट्रगल किए बना हुआ है जो इंसान, तो उसके लिए तो बड़ा आसान है कि हाँ वो भूल जाएगा। पर हमारे लिए भुला देना ना, क्योंकि मैं तो जान रही हूँ ना कि देखिए सर कि ये सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है। तो इसीलिए मुझे भी कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट फील होता है कि जो चीज़ें बेसिक चीज़ें ना होने की बजाय, अभी बीच में मैं दिशा की बैठक में गई हुई थी अल्मोड़ा में, तो वो लोग, मैंने सुना हमारे सांसद महोदय अजय टमटा जी से कि वो 400 करोड़ रुपए रोडों के लिए लेके आए हैं। मतलब मेरा तो मानना यही है कि मैं ये चाहती हूँ कि इन एनएच को डेवलप करने की बजाय ये हमारे अंदर के गाँव को गाँव से जोड़ें, गांव की सड़कों को जोड़े, उन पे सशक्त तभी होंगे जब कनेक्टिविटी मिलेगी। अब मान लीजिए पीएमजेएसवाई के मानक है, उसमें क्या है कि 250, आप ये बोलते हैं कि हम 250 का पॉपुलेशन होना चाहिए उनके मानकों में। अब मान लीजिए यहाँ पर 220 है, अब वहाँ पर कोई वो इमरजेंसी पड़ जाती है, कोई बीमार पड़ जाता है, तो वो तो रोड पर आते आते बहुत केसेस ऐसे भी हुए हो रहा है, हैं। आपने देखा होगा हाँ, डोलियों में, हाँ, गढ़वाल में तो लोग- उसको कुर्सी पे बांध के लाना हाँ, होता है। तो सर यही चीजें मैं बोल रही हूँ कि ये सारी चीजें हैं ना कि गवर्नमेंट को फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, उनकी नीतियों को लोगों के अकॉर्डिंग होना पड़ेगा। ये नहीं कि बहुत सारी जगह पर हम जैसे बहुत बेसिक चीजें लेके भी जाते हैं तो बोलते हैं मैडम ये मानक में हमारे फिट नहीं बैठते हैं। पीडब्ल्यूडी, अब देखिए विधायक निधि से जो रोडें कटी हुई हैं, पीडब्ल्यूडी वाला लेने के लिए उसको तैयार नहीं, पीएमजेएसवाई वाला लेने के लिए तैयार नहीं, पर वो रोड तो है ना सर, उसे तो अब मान लीजिए उसमें मलबा आ जाता है तो गांव का आदमी गांव में ही ठहर के रह जाता है, अब बेचारा वो कहाँ से आए। तो सर ये सारी चीजें हैं बहुत, मतलब मुझे लगता है कि युवाओं को भी और जनता को भी, मतलब सही प्लेटफॉर्म पे सही आदमी से, मैं चाहती हूँ कि हाँ हमसे प्रश्न पूछे, प्रधान से भी प्रश्न पूछा जाए, बीटीसी मेंबर से, ब्लॉक प्रमुख से, पर मैं ये चाहती हूँ जनता से कि वो भी अपने क्षेत्र के विधायक से भी प्रश्न पूछे, अपने क्षेत्र के सांसद से भी प्रश्न पूछे, और मुख्यमंत्री से भी, क्योंकि उत्तरदायी सभी हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हम भी किसी से जुड़े हुए हैं, कोई नीचे हमसे जुड़ा हुआ है, तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरऑल हर नेता को रिस्पॉन्सिबल बनना होगा, तब जाके फिर हम एक ये सोचेंगे कि हाँ हमारे सोसाइटी में परिवर्तन आएगा, सोसाइटी में चेंज आएगा। अच्छा, आप पढ़े लिखे डॉक्टर की बजाय आपको नेता बनने का ऐसा क्यों, मतलब इस तरफ क्यों हो गए, आपको कैसी लग रही है राजनीति? दूसरी चीज ये है, अभी आप ब्लॉक प्रमुख तो बन गए हो, चुनाव में तुमने देखा है किस स्तर पे द्वाराहाट की, जो एक आप लोग ही चिल्लाते हो द्वाराहाट में रह सांस्कृतिक नगरी है, ये है, कितने निम्न स्तर पे आप लोगों का चुनाव गया है। अभी अब क्या सोच रहे हो कुर्सी पे बैठ के, अच्छा हुआ क्या था ये चुनाव? सर मैं तो बहुत निराश हूँ। देखिए सबसे बड़ी चीज होती है मानवता, और सबसे बड़ी चीज तो देखिए सर, अगर हम हैं, ठीक है, हम इंसानियत भूल के, देखो चुनाव होता है 1 महीने का, है ना, अब हम लोग हैं, आपस में रहना है, एक दूसरे की, बहुत छोटी जगह है द्वाराहाट, कोई बड़ी चीज नहीं है, हर आदमी हर दिन एक दूसरे को देखता है, एक दूसरे को फेस करता है। तो जो चीज हुई वो बहुत गलत तरीके से एग्जीक्यूट हुई, गलत तरीके से चीजें हुई। आप इसमें यही चीजें देखिए कि ये ऐसा नहीं था, ये पूरा एक राजनीतिक षड्यंत्र, इसको एक समझिए आप कि जहां जहां पे कांग्रेस जीत रही है वहां वहां पे सारे दंगे हो रहे हैं,
चाहे वो आप देखिए नैनीताल किसी से छुपा हुआ नहीं, मैं नहीं, वहां से तो या आ रहा हूँ, फिर मैं तो आपके द्वाराहाट पे जाना हाँ उसके बारे में करूंगा आपसे हाँ बात। हाँ, या चाहे द्वाराहाट है, तो सर यहाँ पे ये जो चीजें हुई, ये भी एक तरीके से तंत्र, इन सबके एक गलत तंत्र का हिस्सा है। क्यों क्यों किसी के इतने इरादे बुलंद हो जाते हैं कि वो ब्लॉक कार्यालय के आगे किसी भी इंसान पर पत्थर छोड़ देता है, उसके पीछे बैक नहीं, बैक बिना किसी बैक के तो कोई ऐसा काम करेगा नहीं सर। मतलब मेरी बात समझ रहे हैं कि अगर उसको किसी का सपोर्ट है पीछे से कि तुम करो, अब मैं तो बता रही हूँ मेरे पिताजी पर हमला हुआ, ठीक है, मेरे भाई पर वो तो सीधा एविडेंट दिख रहा है, ऐसे नहीं कि मैं उस चीज को मैनिपुलेट कर रही हूँ या फिर फेक आपको बता रही हूँ कि नहीं ये हुआ वो हुआ, उसके बाद भी हमारी कंप्लेन नहीं लिखी जाती। वो बीटीसी मेंबर जो दो थे हमारे, तो उनके हस्बैंड को अगवा कर लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं कि इसमें मिली भगत, इसमें शासन प्रशासन दोनों मिलके दबाव बना के डेमोक्रेसी को, एक तरीके से ये क्या है कि एक डेमोक्रेसी को हनन करने की ये एक इनकी मिलीजुली साजिश थी। पर द्वाराहाट की जनता ने बता दिया कि जो अच्छे से काम करेगा, जो नैतिकता से और ईमानदारी से रहेगा, वो भरोसा हमेशा उसी पे ही जताएगी सर। ना जताएगी, केवल पूरे कुमाऊं मंडल के अंदर 2 जगह ऐसी हैं, बेतालघाट हाँ और आपका द्वाराहाट। हाँ द्वाराहाट में मेरे ख्याल से, बेतालघाट में भी कभी ऐसा नहीं हुआ है, हाँ द्वाराहाट में भी हमने कभी ऐसा नहीं सुना। गोली चलना तो एक अलग चीज है, हमने कभी ये नहीं सुना कि डंडे पड़ रहे थे या कुछ ऐसा हुआ था। तो ऐसे में जनता को क्या संदेश जाएगा इतनी छोटी जगह पे? यूपी, हम यूपी बिहार में ये सब चीजें देखते हैं कि गुंडागर्दी हो रही है, गोली चल रही है, बूथ ही कैप्चर कर लिया पूरा। पर ये द्वाराहाट के लिए आपको, आप तो पढ़े लिखे, आपको तो इतना क्या सोचेगी जनता? आपके अगले चुनाव में तो असर आएगा ना, क्या सोचेगी जनता इसमें? सर इसमें तो देखिए, जो जिसके पास एक वो है, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड एकदम क्लीन रहा है द्वाराहाट के अंदर। कभी मेरे फादर भी यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख है, उन्होंने हमेशा आदर्शों की राजनीति की। चाहे मेरा भाई है, वो भी यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख रहा, उसने भी 0% कमीशन पे काम किया, उसने भी आदर्शों की राजनीति की, ठीक है। ऐसा हमारा कभी इतिहास ही नहीं रहा है कि हम इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहे हों या फिर हमारा वो सब चीज़ें रही हों। तो सर उसमें तो ये जो देखो, सही जो सत्य होता है उसको प्रमाण की ज़रूरत होती नहीं है, ठीक है। वो एविडेंट है, वीडियोज़ में दिख रहा है, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें सर मैं बोलना चाहूँगी कि जो हुआ वो गलत हुआ। मैं नहीं चाहती हूँ कि वो आगे हो, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र की भी इस चीज की वजह से छवि तो खराब हुई है। वही मैं कह रहा हूँ, हाँ। पूरी हर जगह मीडिया के थ्रू बातें चली गई, द्वाराहाट में गोली चली थी, तो एक शांतिप्रिय जगह है, पहाड़ों में अगर ऐसा होगा तो आने वाले टाइम में क्या होगा? तो सर वही चीजें मैं बता रही हूँ ना कि ये जो चीज है ये बहुत गलत तरीके से है। बट ये है कि अब आप मान लीजिए कि अगर कोई इंसान है कि वो इनसे डरेगा, इनसे डरेगा, तो आप ये सोचिए कि हम भी ये सोचेंगे कि द्वाराहाट में गोली चली, उसमें हम इन्वॉल्व रहे, तो हम अगली बार इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। हम तो ये सोचेंगे कि कोई भी इंसान होगा, जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं बहुत अपना क्लिनिक चलाने वाली इंसान हूँ, हमेशा मैंने सफेद कोट पहना है ना, हमेशा शांति की राह। सफेद कोट का मतलब क्या है कि हमने सेवा को चुना है ना। हमारे फादर भी, मैं भी वेल ऑफ फैमिली से हूँ, हो सकता था मैं कुछ और भी चुन सकती थी, मैंने जो इस प्रोफेशन को चुना। पर अगर हम खड़े नहीं हुए ऐसे लोगों के खिलाफ, तो डेमोक्रेसी भी तो खत्म हो जाएगी। गुंडागर्दी से अगर डरेंगे, हम इन चीज़ों से डरेंगे, इन लोगों से आज डर गए, तो हम डेमोक्रेसी को खत्म नहीं होने देंगे, हम इन लोगों के विश्वास को भी खत्म नहीं होने देंगे, और हमेशा खड़े रहेंगे और हमेशा लड़ते रहेंगे, और अंजाम जो भी हो वो भी हम हमेशा फेस करने के लिए तैयार हैं। चलो ये अच्छी बात है। गुलाब प्रमुख साहिबा, एक चीज मैं और आपसे कहना चाह रहा हूँ, ये काम आप करेंगे मेरे को उम्मीद भी है। हम जब गढ़वाल मंडल से आते हैं कभी भी जी, आपके पेट्रोल पंप से बहुत बड़ा बोर्ड लगाया ऊपर, आजकल तो मिटा दिया, बीच में देख रहा था, सांस्कृतिक नगरी द्वाराहाट में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। और जस्ट उसके नीचे आप लोगों ने सारे चिकन वाले वो बिठा रखे हैं, सुबह सुबह आते हैं, कितनी गंदगी वहां पर है। जी 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 सर, आप अगर जाओगे, आपने नहीं गौर किया, आप जाना इस बीच में, आप वहां पे इतनी गंदगी वहां पर 10, 11, 12 बजे तक होती है। मतलब किसी नगर का वो एंट्री पॉइंट है, आप खुद स्वागत कर रहे हैं उस जगह पे, आप किससे स्वागत कर रहे हैं, उससे या वो बोर्ड से, क्या है वो? सर वो तो जो मुझे लगता है कि इससे पहले ये तो नगर है ना, हम नहीं, मैं उसको नगर पालिका नहीं बसाया है, लेकिन आप ब्लॉक प्रमुख हैं, तो आप भी क्षेत्र मैं यही बता रही हूँ, मैं आपको कंप्लीट कर, मुझे बता दीजिए। मैं ये बोल रही हूँ कि जो वो नगर, ये तो नगर क्षेत्र है और हमारा है, हमारा जो है हम ब्लॉक है। एक तरीके से तो देखा जाए सर वो गलत ही है कि मतलब वहाँ पे उस चीज़ को नहीं वो करना चाहिए, जो वो मीट और चिकन शॉप वहाँ पे लगी हुई है वो सही है नहीं। बट अब कहीं ना कहीं तो उनको स्थानांतरित करना है ना, अब इसके अंदर वो एंट्री देते नहीं, या फिर ऐसा हो कि लोग सुधरें, वो चिकन मटन खाना ही छोड़ दें,
तो वो बंद ही हो जाएगा एक तरीके से कम्प्लीटली, है ना। नहीं, ये तो कहीं भी संभव नहीं है कि लोग सब छोड़ देंगे, और हम किसी को फोर्सफुली बोल भी नहीं सकते। हाँ हाँ जी जी जी, ये चीज है ना, ये सारी चीजें एक बार सबको एक साथ बैठ लेना चाहिए और इनको कहाँ पे स्थानांतरित किया जाए वो चीजें डिसाइड मैं करके। वही आपको हाँ। कह रहा हूँ, आप हैं, आप ब्लॉक की प्रथम नागरिक हैं। जी 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 आपके यहाँ पे नगर पालिका के अध्यक्ष होंगे भाई, वो जी। नगर पालिका के हाँ प्रथम हाँ व्यक्ति हैं। हाँ हाँ। आप दोनों मिलके इसके बारे में बातें कर सकते जी हैं। जी जी जी। मैं आपको तो बताऊं, उसका ना सर एक चीज से सॉल्यूशन निकालने की हम। एक चीज हो सकती है, मैं बागेश्वर में देखा था, एक हाँ, जगह अलग उन्होंने अलग दूर हटके दुकानें बना रखी हैं, वहां वो करते हैं, लेकिन ये मेरे को बड़ा अच्छा नहीं लगा, मैं इसलिए आपसे पूछ ठीक लिया ठीक ये सब। सही चीज है सर, है ना। हम तो खुद ही शाकाहारी व्यक्ति हैं, तो फिर हम तो मांस का वैसे ही विरोध करते हैं कि इन फ्यूचर मेरा भी ये विजन है कि मैं वीगन ट्रांसफॉर्म करूंगी, कि दूध भी, मिल्क प्रोडक्ट भी, क्योंकि इसकी वजह से भी तो सड़कों पे इतने सारे जानवर आ रहे हैं। अगर हम डेयरी प्रोडक्ट क्विट करते हैं तो वो उनके साथ इनकी सफरिंग कम होगी, है ना। और जो भी मतलब अब ये इतने अब यूज़ करता है इंसान डेयरी प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद फिर जानवरों को रोड पे छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे देखा जाए तो सर बहुत छोटी छोटी समस्याएं तो बहुत हैं यहाँ पे। अब हो सकता है कि अगर मैडम से हम बात करके इनको कहीं कई ऐसी जगह जो कि मतलब कोई ऑब्जेक्शन भी ना करे, और वैसी जगह पर हम इनको स्थानांतरित करने की कोशिश करेंगे सर। यानी आप इसका भी समाधान करेंगे। बाकी आपकी समस्याएं खुद ही अभी आप बता रहे समस्याएं हैं, तो समाधान 5 साल हैं आपके पास, पूरे जी करोगे सर। आप समाधान। लगता है भी आपकी उससे कि आप कुछ तो करोगे, शिक्षा में भी करोगे, इसमें पेयजल वाले में भी करेंगे। अब पेयजल के लिए ही था, जैसे अब वाटर, मैंने ये बोला कि अब जैसे हम तो साइंस के स्टूडेंट हैं, जितने भी द्वरहाट ब्लॉक में वाटर सप्लाई होती है, तो मैंने ये बोला कि इसमें हैवी मेटल्स की टेस्टिंग करिए, क्योंकि हैवी मेटल सर एक ऐसी चीज़ होती है कि लोगों को नहीं पता चलता है कि लॉन्ग टर्म डिसऑर्डर्स आते हैं। जैसे अगर मान लो कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसका एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, उस टाइम पे कोई हैवी मेटल उसमें डिपॉजिट हो गया तो उसमें डेवलपमेंटल एनोमली आ जाएगी, कि मतलब वो डेवलपमेंट से ही उसमें विकार शुरू हो जाएंगे। अब बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं गांव में, हमको कैंसर है, वो हमने तो कभी बीड़ी भी नहीं पिया, तो वो कार्सिनोजन कहाँ से आ रहे हैं? पानी के थ्रू आ रहे हैं। और दूसरी चीज मैंने ये बोला कि इसमें पैथोजेंस की टेस्टिंग, अभी इकोलाई का जब वहाँ अभी यहाँ पे धौला देवी में इतनी अप्रिय घटना घटी, तो उस टाइम पे भी मैंने इनसे, उससे पहले ही 10 दिन पहले मैंने नोटिस लिखा जल संस्थान को कि आप हमारे वाटर की टेस्टिंग करिए। तो अभी तक सर वो टेस्टिंग की मेरे पास रिपोर्ट आई नहीं है। तो उसमें मैंने हैवी मेटल्स के लिए और पैथोजेंस के लिए, वही पानी की, गंदे पानी पीने की वजह से, टाइफॉइड की वजह से 9 लोगों की वहाँ पे वो हो गई, ये सब मतलब कि उनकी जान चली गई। तो ये सारी चीज़ें सर हर विभाग एक तरीके से, जो मैंने जाना कि कोई भी मतलब कोई भी अपने उनको कार्यों को अच्छे से नहीं कर रहा है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी ढंग से नहीं निकाल रहा है। जहाँ तक एक आखिरी समस्या और रख देता हूँ आपके आगे, द्वाराहाट की केसी है, जिसके नाम से द्वाराहाट पूरे हमारे देश में है, जानते हैं लोग कि वहाँ पर है एक इंजीनियरिंग कॉलेज, बाहर वालों के बच्चे भी पढ़ते हैं वहाँ। पीने के पानी की इतनी बड़ी समस्या है, अगर आप भी जाओगे शाम को देखना, बच्चे डिब्बे लेकर के यहाँ के नीचे गधेरे में जा रहे होते हैं पीने का पानी लाने के लिए। पानी है ही नहीं वहाँ पर। पहले मैंने एक बार पहले भी ये बात करी थी, उस टाइम पे महेश नेगी जी विधायक थे, उन्होंने बोला ऐसा मैं तो 40 लाख रुपए दिए हैं पानी के लिए, लेकिन वहाँ उनके बाद अब मदन बिष्ट विधायक बन गए, उनके भी 5 साल लगभग 4 साल पूरे हो गए, वो स्थिति वैसी की वैसी है। तो एक ये भी समस्या है, मैं चाहूंगा आप वहाँ के इसी में बात करके थोड़ा जी सर, उसमें भी हम लोग ना कि जैसे जल संस्थान से बात करके, या फिर अगर हमारे ब्लॉक से कुछ हो पाता है तो हम उनको अपने तरीके से बेस्ट चीज़ों को प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे और इस समस्या के समाधान को निकालने की कोशिश करेंगे सर। क्योंकि यहाँ पे ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ के लोकल नहीं, सारे बाहर के हैं। हाँ, तो फिर उससे ये भी होता है ना कि जगह का नाम भी खराब होता है, फिर आने वाले समय में वो ये बोलेंगे कि हम यहाँ पे एडमिशन इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं नहीं है। बिल्कुल, मैं चाहूंगा आप एक बार जा करके देखिए, उनका पेरेंट्स के लिए जो गेस्ट हाउस बना हुआ है वहां पर वो रहने की कंडीशन में है या नहीं, आप खुद जाके देखिए उसकी कैसी दुर्दशा होगी। तो मैं एक ये भी आपके आगे रख रहा हूँ, आप जरूर इससे बात करके ना आगे काम करें। अभी मतलब मैंने तो उनसे भी बोला था, जैसे हमारे डीएम साहब हैं, तो उन्होंने जल से संबंधी, जैसे जल जीवन मिशन है, उसकी अध्यक्षता डीएम महोदय ही हमारे कर रहे हैं। तो मैं चाह रही थी कि एक बार वो यहाँ पे एक खुली ओपन बैठक रखें, जिसमें एक्चुअल में मतलब कि ग्राउंड लेवल पे जल जीवन मिशन पे क्या काम हो रहा है वो चीज़ें पता चलें, और तभी ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये पानी की समस्या का निवारण तभी हो पाएगा। अब कनेक्शन दे देने के बाद पानी लोगों के लिए, तो तब से, तो जब से जल जीवन मिशन स्टार्ट हुआ है तब से लोग और ज़्यादा परेशान हो गए, पानी की समस्या से और जूझने लगे हैं।
चलो अभी तो आपकी शुरुआत है, आप पे दोषारोपण भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते आपने नहीं किया। जी सर। आपसे इतनी समस्याएं आपने खुद रखी जो मेरे को भी लगता था, मैंने भी आपको बताया। अगली बार जब भी बात होगी उम्मीद करता हूँ कुछ पॉजिटिव चीजें देखने को मेरे को मिलेंगी, जी सर। लगेगा कि हम ब्लॉक प्रमुख साहिबा ने यहाँ पर तो काम किया है। जी सर, हम बिल्कुल बदलाव के लिए हमेशा कार्य करेंगे और जो भी मतलब हमसे बन पड़ता है बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया सुबह सुबह हमें। धन्यवाद।